लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अजीज तलबा और तालिबात, आज हम 10th क्लास के टॉपिक तसाउद यानी प्रोग्रेशन के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। प्रोग्रेशन में 10th क्लास में हिसाबी तसाउद यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक तसाउद यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इन दोनों के ताल्लुक से बताया गया है। आप जरूर इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। हिसाबी तसाउद जो है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है, इसमें है आम रुकुन और अरकान का मजमुआ, यानी यहाँ पर होगा जनरल टर्म किस तरीके से हिसाबी तसाउद का मालूम किया जाता है और उसके अरकान का मजमुआ यानी सम ऑफ द टर्म्स किस तरीके से यहाँ पर किया जाता है, तमाम अरकान का मजमुआ किस तरीके से मालूम किया जाता है, हिसाबी तसाउद में हम सीखेंगे। साथ ही साथ ज्योमेट्रिक तसाउद यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी जनरल टर्म किस तरीके से मालूम किया जाता है और इसके अरकान का मजमुआ भी किस तरीके से मालूम किया जाता है, यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिसाबी तसाउद यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ताल्लुक से आज हम मालूमात हासिल करेंगे। अजीज तलबा और तालिबात, अब हम हिसाबी तसाउद यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, सबसे पहले समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्या मुराद है। इसको समझने के लिए यहाँ पर मैंने दो सिलसिले आदात के सिलसिलों को लिया हूं। मैं यहाँ पर पहला आदात का सिलसिला है और ये दूसरे आदात का सिलसिला है, यानी इन दोनों में क्या फर्क है हम देखेंगे। सबसे पहले हमको समझना है कि हिसाबी तसाउद यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, उसकी तारीफ क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या है। अब देखिए मिसाल के जरिए हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के डेफिनेशन को समझेंगे। अब देखिए पहली मिसाल में 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से 15 इस तरह से ये पहला सिलसिला है आदात का, और यहाँ पर दूसरा सिलसिला है 3, 4, 6, 9, 11, 12। अब इन दोनों में हम देखेंगे कि क्या फर्क है। अब देखिए सिवाय पहले अदद को छोड़ दीजिए यहाँ पर और यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ये 9 के पेशरू अदद में यानी इससे पहले वाले अदद में आप देखिए 9 - 7 किया जाए तो यहाँ पर 2 इसका फर्क हासिल होता है, डिफरेंस इसका 2 है। इसी तरीके से 11 - 9 अगर हम करें तो यहाँ पर डिफरेंस भी 2 है। 13 - 11 अगर करते हैं तो ये भी डिफरेंस 2 है। 15 - 13 करते हैं तो ये भी डिफरेंस 2 है यहाँ पर, यानी दूसरे अदद और पहले अदद के दरमियान का फर्क 2 है। इसी तरीके से हर दूसरे अदद और पहले अदद के दरमियान का फर्क यहाँ पर 2 है, यानी एक मुस्तकिल अदद है, एक मुय्यन अदद है, वो है 2 यहाँ पर फर्क। इसी तरीके से अब यहाँ पर देखिए पहले अदद पहले हिस्से को छोड़ दीजिए, अब दूसरे हिस्से को गौर कीजिए। यहाँ से 6 - 4 करें तो यहाँ पर 2 हासिल हुआ है। 9 - 6 करें तो यहाँ पर 3 हासिल हुआ है। 11 - 9 करें तो यहाँ पर 2 हासिल होता है और 12 - 11 करते हैं तो यहाँ पर 1 हासिल होता है। आप यहाँ पर गौर कीजिए कि दूसरे हिस्से और पहले हिस्से के दरमियान हर एक के दरमियान यहाँ पर मुख्तलिफ फर्क पाया गया है। 2, 3, 2, 1 इस तरीके से हर दूसरे अदद और पहले अदद में यहाँ पर मुख्तलिफ फर्क पाया गया है। तो हम ये कह सकते हैं। तो अजीज तलबा और तालिबात, अब मैं इन मिसालों की बुनियाद पर आपको हिसाबी तसाउद का डेफिनेशन कहता हूँ, तारीफ कहता हूँ। आदात के सिलसिले में सिवाय पहले रुकुन के बाकी तमाम आदात को इसके पेशरू अदद में एक मुय्यन अदद को जमा करने से हासिल होने वाला सिलसिला हिसाबी तसाउद कहलाता है। आदात के सिलसिले में सिवाय पहले रुकुन के बाकी तमाम आदात को एक मुस्तकिल अदद, जिस तरीके के यहाँ पर मुस्तकिल अदद 2 है, जमा करने से हासिल होने वाला आदात का सिलसिला हिसाबी तसाउद कहलाता है। यानी सिवाय पहले रुकुन के, यानी पहले रुकुन को छोड़कर बाकी तमाम आदात में अगर हम एक मुस्तकिल रुकुन को जमा करते जाएं, जैसा कि 7 में 2 जमा किया जाए 9 हासिल हुआ, 9 में 2 जमा किया जाए 11 हासिल हुआ, इस तरीके से एक मुस्तकिल अदद, एक मुय्यन अदद जिस तरीके से यहाँ 2 है, अगर हम इसको जमा करते जाएं तो हासिल होने वाला सिलसिला हिसाबी तसाउद कहलाता है। यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, मिसालें दिए गए आदात में कौन से हिसाबी तसाउद में है। अगर इन आदात की तरतीब हिसाबी तसाउद में हो तब अगले 2 अरकान मालूम कीजिए। मतलब यहाँ पर हिसाब, यहाँ पर चंद सिलसिले दिए गए हैं आदात के सिलसिला, ये फर्स्ट बीट, सेकेंड बीट और थर्ड बीट। ये मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर 3 सवालात लिए हैं, इनमें कौन से हिसाबी तसाउद में है। अगर हिसाबी तसाउद में है तब हमको इसके बाद आने वाले अगले 2 अरकान कौन से है वो मालूम करना होगा। तो चलिए पहले 4, 10, 16, 22 इस तरह से ये फर्स्ट बीट है, और सेकेंड है -2, 2, -2,
2 कामा -2 ये सेकेंड बिट है। इस तरीके से थर्ड बिट है x कामा 2x कामा 3x कामा 4x। ये चंद आदाद का सिलसिला दिया गया है। सबसे पहले हमको यहाँ पर ये मालूम करना है कि इन तीनों में कौन सा सिलसिला हिसाबी तसाउत में है, कौन सिलसिला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। उसके बाद उस सिलसिले के अगले दो अरकान को यहाँ पर हमको मालूम करना है। तो चलिए अब मैं एक एक बिट को यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मालूम करता हूँ कि कौन से हिसाबी तसाउत में है, अगर है तो अगले दो अरकान भी अब हम मालूम करेंगे। अजीज तलबा व तालिबात, अब हम यहाँ पर पहले सवाल को हल करते हैं। पहले सवाल में था 4 कामा 10 कामा 16 कामा 22 ये सिलसिला दिया गया था। सबसे पहले हम मालूम करेंगे कि ये हिसाबी सिलसिला है, हिसाबी तसाउत में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। इसके लिए हमको यहाँ पर लिखना होगा, इसका सोल्यूशन इस तरह लिखना होगा, दिया गया आदाद का सिलसिला 4 कामा 10 कामा 16 कामा 22। अब हम इसको फर्ज करेंगे A1 A2 A3 A4। इस तरीके से हमने ये सिलसिलों को फर्ज किया है, A1 A2 A3 A4 यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। अब हमको यहाँ पर फर्क मुश्तरिका देखना होगा। अब यहाँ पर हमको फर्क मुश्तरिका, जिसे डी कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस, फर्क मुश्तरिका यहाँ पर चेक करना होगा। फर्क मुश्तरिका यानी कॉमन डिफरेंस जिस तरीके से मालूम किया जाता है उसके लिए जो जाब्ता है वो है A2 माइनस A1 हम यहाँ चेक करेंगे। इसी तरीके से हम चेक करेंगे A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। अब हम यहाँ पर तमाम आदाद के फर्क को देखेंगे। A2 माइनस A1 10 माइनस 4 यहाँ पर 6 हासिल होता है। उसके बाद 16 माइनस 10 यहाँ पर भी फर्क मुश्तरिका 6 हासिल हुआ है। A4 माइनस A3 यहाँ पर देखिए 22 माइनस 16 यहाँ पर भी फर्क मुश्तरिका 6 हासिल हुआ है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि A2 माइनस A1 6 हासिल हुआ है, A3 माइनस A2 6 हासिल हुआ है, A4 माइनस A3 6 हासिल हुआ है। यानी फर्क मुश्तरिका में एक मुय्यन अदद है, एक मुस्तकिल अदद है, वो है 6। इसलिए ये दिया गया सिलसिला हिसाबी तसाउत में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। चलिए अब हम इसके बाद इसके अगले अरकान को मालूम करते हैं, अगले दो अरकान को मालूम करते हैं। अजीज तलबा व तालिबात, अब यहाँ पर 4 कामा 10 कामा 16 कामा 22, अब हमको तो ये मालूम हो गया कि ये सिलसिला हिसाबी तसाउत में है। अब हम अगले दो अरकान को यहाँ पर मालूम करेंगे, यानी A1 A2 A3 A4 तो आ चुका है। अब A5 और A6 हमको यहाँ पर मालूम करना है। A5 क्या है, यानी पांचवा रुकन क्या है इस सिलसिले का, और इस सिलसिले का छठा रुकन कौन सा है हमको यहाँ पर मालूम करना है। तो उसके लिए हमने तारीफ से सीखा था कि हिसाबी तसाउत की तारीफ ये है कि हर पहले रुकन में एक मुस्तकिल रुकन को मुस्तकिल अदद को जमा किया जाए। यानी यहाँ पर मुस्तकिल अदद जो हासिल हुआ है, मुय्यन अदद जो हासिल हुआ है वो 6 है, जिसको कॉमन डिफरेंस फर्क मुश्तरिका कहा जाता है। अब हम A5 हासिल करने के लिए A4 में D को जमा करेंगे, यानी फर्क मुश्तरिका यानी जो मुस्तकिल अदद है या मुय्यन अदद जो हासिल हुआ है उसको जमा करेंगे। A4 कितना है यहाँ पर 22 है, 22 प्लस फर्क मुश्तरिका जो आया 6। इस तरीके से A5 का जवाब होगा 22 प्लस 6 28 इसका आंसर होगा। इसी तरीके से अब हमको 6th टर्म मालूम करने के लिए, छठवां रुकन मालूम करने के लिए A5 में हमको मुस्तकिल रुकन D को फर्क मुश्तरिका को ऐड करना होगा। A5 यहाँ पर हमको हासिल हुआ है 28 प्लस फर्क मुश्तरिका 6 है। इस तरीके से ये आंसर होगा 34, यानी A6 का आंसर होगा 34। यानी हिसाबी सिलसिले का पांचवा रुकन जो होगा यहाँ पर हमको वो 28 होगा, और इसके बाद आने वाला 6th टर्म जो होगा वो होगा 34। यहाँ पर 6th टर्म हासिल होगा। इस तरीके से हम हिसाबी तसाउत के दो अरकान को मालूम कर सकते हैं। अब हम ये दूसरे सिलसिले पर गौर करेंगे कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, हिसाबी तसाउत में है या नहीं। चलिए इसका जवाब हम यहाँ पर हल करते हैं। दिया गया जो सिलसिला है वो 1 कामा -1 कामा -3 कामा -5 कामा, इस तरीके से ये सिलसिला दिया गया है। अब हम इसको यहाँ पर A1 A2 A3 और A4 फर्ज करते हैं। चलिए हमको यहाँ पर फर्क मुश्तरिका D मालूम करना होगा कि कोई भी सिलसिला हिसाबी तसाउत में है या नहीं। हमको चेक करने के लिए हमको ये बात ज़हन नशीन रखना चाहिए कि हमको वहां पर फर्क मुश्तरिका कॉमन डिफरेंस को यहाँ पर मालूम करना होगा। फर्क मुश्तरिका हम यहाँ पर मालूम करेंगे, कॉमन डिफरेंस वो किस तरीके से मालूम करना चाहिए। A2 माइनस A1 चेक करना चाहिए। यहाँ पर A2 माइनस A1 यानी -1 -1 -1, यहाँ पर ये -1 है A2 और ये
यहाँ पर A1 है 1, लेकिन यहाँ पर माइनस है इसलिए -1 माइनस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 का आंसर है -1 -2 होता है। अब हम इसी तरीके से चेक करेंगे और D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 यहाँ पर चेक करेंगे। D इज इक्वल टू A3 वैल्यू है यहाँ पर -3 और माइनस यहाँ पर लिखा है और A2 का आंसर है यहाँ पर -1 यहाँ -1। D इज इक्वल टू -3 माइनस इंटू माइनस +1 D इज इक्वल टू -3 +1 -2 हासिल हुआ है। यानी कॉमन फर्क जो है फर्क मुश्तरिका यहाँ पर भी मसावी है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सिलसिला हिसाबी तसाउद में है। ये सिलसिला हिसाबी तसाउद में है, इसको हम लिख सकते हैं। अब हमको अगले दो अरकान मालूम करना है। यहाँ पर A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D हमको मालूम करना चाहिए। A4 क्या है यहाँ पर -5 प्लस और D कॉमन फर्क कितना है -2, यहाँ पर -2 लिखना होगा। इस तरीके से ये -5 प्लस इंटू -2 यहाँ पर हासिल होगा ये -7। आगे अरकान 6th यहाँ पर रुकन होगा वो -7। अब हम यहाँ पर ये 5th टर्म है, यहाँ पर 5वां रुकन होगा -7 और 6th टर्म होगा A5 प्लस D करना होगा। A5 में A5 का आंसर यहाँ पर -7 और D आया फर्क मुश्तरिका यहाँ पर -2, तो इस तरीके से ये -7 -2 ये होगा -9। अगला रुकन होगा यहाँ पर -9। ये है किस तरीके से हमको कोई भी सिलसिला हिसाबी तसाउद में है या नहीं, हम इस तरीके से चेक करना चाहिए। और अगले अरकान को मालूम करने के लिए पहले रुकन में एक मुस्तकिल अदद को जमा करना होगा जिसको फर्क मुश्तरिका कहा जाता है।